हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शरीर में गति, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है कुछ खाली स्थान दिया हुआ है जिनसे हम लोगों को भरना है। तो पहला है, अस्थियों की संधियां शरीर को खाली स्थान में सहायता करती है। तो अस्थियों की संधियां शरीर को जो है गति में सहायता करती है। किसमें? गति में। तो यहाँ पर जो है आंसरों को भी लिख दिया गया है, आप इसे जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा बाद में। तो पहला हो गया क्लियर। दूसरा है हम लोग का, अस्थियों एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर को डैश बनाते हैं। तो अस्थियों एवं उपास्थि शरीर को संयुक्त रूप से जो है कंकाल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या हो जाएगा? कंकाल। तो फिर गौ नंबर है, कोहनी की अस्थियां खाली स्थान संधि द्वारा जुड़ी होती है। तो कोहनी की अस्थियां जो होती है वो कब्जेदार संधियों से जुड़ी होती है। खाली स्थान में क्या हो जाएगा? कब्जेदार। ठीक है, तो फिर अब देखिए घ नंबर पॉइंट देखते हैं। घ नंबर पॉइंट है, गति करते समय खाली स्थान के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। तो गति करते समय जो है पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। तो यहाँ पर घ नंबर के खाली स्थान में हो जाएगा पेशियां। ठीक है, तो एक नंबर के जो आंसर दिए हुए हैं क, ख, ग और घ में दिया हुआ है चारों आंसर। आप जो है इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका पहला का हो जाएगा गति, फिर हो जाएगा कंकाल, फिर हो जाएगा कब्जेदार, फिर हो जाएगा पेशियां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों के आगे सत्य होने पर टी यानी कि ट्रू और असत्य होने पर एफ यानी कि फॉल्स को इंगित कीजिए। ठीक है, तो पहला है हम लोग का, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। तो क्या सभी जंतुओं की गति करने और चलन की क्षमता एक समान होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं, सभी का जो है एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो गलत है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे फॉल्स यानी कि एफ। ठीक है, तो अब ख नंबर है हम लोग के यहाँ पर, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। तो क्या उपास्थि जो है अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है? तो नहीं, असत्य है। ठीक है, तो असत्य है तो क्या लिखेंगे? एफ यानी कि फॉल्स। फिर गौ नंबर है हम लोग के यहाँ पर, उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। तो क्या उंगलियों की जो अस्थियां होती है उसमें संधि नहीं होती है? तो होती है। तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब घ नंबर देखते हैं। तो घ नंबर में है, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। तो क्या अग्रभुजा में भाई 2 अस्थियां होती है? तो हाँ, अग्रभुजा में जो है 2 ही अस्थियां होती है। तो क्या ट्रू हो जाएगा? तो यहाँ पर ट्रू लिखा गया है। ठीक है, तो फिर अब देखिए 1 नंबर यानी कि 5 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल का अर्थ होता है, जो कंकाल होता है ना वो शरीर के बाहर में होता है। ठीक है, तो तिलचट्टों में जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो यह कथन हो जाएगा सत्य। तो 2 नंबर का भी जो सारे आंसर है आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहां पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉलम 1 एवं कॉलम 2 के शब्दों को कॉलम 2 एवं 1 का अधिक कथन से जोड़िए। तो मतलब देखिए यहाँ पर जो है कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2, इसको जो है हम लोगों को मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसका साइड में नीचे आंसर भी दिया हुआ, हम लोग आंसर देख देख के मिलान करते हैं जिसमें कोई गलत की गुंजाइश ना हो। तो पहला है हम लोग का ऊपरी जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा क्या हो जाएगा? ऊपरी जबड़ा आपका हो जाएगा एक अचल संधि है। क्या है ऊपरी जबड़ा? ऊपरी जबड़ा आपका एक अचल संधि है। फिर मछली, मछली जो है आपका वो मछली एक शरीरीय धारा रेखा है। क्या है? मछली एक शरीरीय धारा रेखा है। तो फिर उसके बाद हम लोग का है पसलियां। तो पसलियों में क्या हो जाएगा? पसलियों में आपका हो जाएगा हृदय की सुरक्षा करती है। पसलियां जो हमारे शरीर में होती हैं वो जो है हमारे हृदय की रक्षा करती है। ठीक है, जिससे हमारे हृदय को चोट ना लगे। फिर हो जाएगा आपका घेंगा। तो घेंगा क्या हो जाएगा? घेंगा में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 6, ये धीमी गति करता है। घेंगा क्या है? धीमी गति करता है। ठीक है, तो उसके बाद है तिलचट्टा। तो तिलचट्टा में आपका हो जाएगा शरीर पर पंख होते हैं, पहला हो जाएगा। फिर उसका और एक हो जाएगा इसमें बाह्य कंकाल होता है, ये भी इसी का हो जाएगा। और एक हो जाएगा तिलचट्टा जो है वह हवा में उड़ सकता है। ठीक है, तो तिलचट्टा का जो है 3 को विशेषता को बताया गया है। तो घेंगा का देखिए शुरू से आपको लिखाते हैं। ठीक है, तो ऊपरी जबड़ा आपका हो जाएगा एक अचल संधि है। ठीक है, तो फिर
मछलियाँ जो है एक शरीर ये धारा रेखीय, क्या है, मछलियाँ का शरीर धारा रेखीय होता है। फिर उसके बाद बच गया पसलियाँ, तो पसलियाँ जो है हृदय की रक्षा करती है। तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, जो आपके एग्जाम में काम देगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने जो है इस तरह मिलान कर लिया है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ प्रश्न दिया हुआ होगा जिसको जो है हमें उत्तर देना है। तो पहला है, कंदुक खलिका संधि किसे कहते हैं। तो कंदुक खलिका संधि भाई किसे कहा जाता है। तो कंदुक खलिका संधि देखिए किसे कहते हैं, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। तो उत्तर में देखिए क्या लिखा है, कंदुक खलिका संधि एक गतिशील संधि है। गतिशील संधि का अर्थ होता है मतलब वो गति करता है, ठीक है। तो कंदुक खलिका संधि तो पहला समझ में आया कि ये गति करता है। फिर इसमें एक अस्थि के सिरे पर बॉल और दूसरे अस्थि के सिरे पर एक सॉकेट होता है। क्या होता है, पहले जो एक अस्थि होता है उसमें एक बॉल होता है, ठीक है, एक बॉल होता है, और दूसरा अस्थि में जो है एक सॉकेट टाइप का होता है, कुछ सॉकेट इस तरह का होता है, ठीक है। तो पहला में बॉल हो जाएगा, दूसरा में आपका सॉकेट। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जो एक दूसरे से जुड़कर संधि को सभी दिशाओं में घूमने की अनुमति देता है। उदाहरण कंधे की संधि। समझिए बात को। तो कंदुक खलिका संधि जो होता है हम लोगों का कंधे की संधि होता है। इसमें जो है एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है, जो एक दोनों मतलब दोनों जब जुड़ते हैं तब जो है ये मतलब घूमने में मदद करता है, ठीक है। आप लोग इसी के कारण जो है गर्दन को ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो कंदुक खलिका संधि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक है, आपको लोग इसको लिख लीजिएगा और क्वेश्चन ऊपर में, ठीक है। तो अब ख नंबर देखते हैं क्वेश्चन में, कपाल की कौन कौन अस्थि गति करती है। तो कपाल की कौन कौन अस्थि गति करती है। तो कपाल की अस्थियों में केवल निचला जबड़ा जो है गति करता है। तो कपाल में कौन सी अस्थि गति करती है, क्या लिखिएगा इसका आंसर, कपाल की अस्थियों में केवल निचला जबड़ा जो है गति करता है, ठीक है। तो ख का भी आंसर आप लोगों का समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिएगा या जो कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर गो है, हमारी कोहनी पीछे की और क्यों नहीं मुड़ सकती। तो हमारी कोहनी जो है वो पीछे की और नहीं मुड़ सकती, लेकिन क्यों नहीं मुड़ सकती, कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, कोहनी में हिज संधि होती है। कोहनी में क्या होती है, हिज संधि, जिसे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। देखिए हिज संधि जो होता है ना, उसमें जो है केवल आगे और पीछे की और किसी एक ही दिशा में गति हो सकती है। तो इसलिए कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। कोहनी जो होता है ना, कोहनी में हिज संधि होता है जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करता है, लेकिन हमारी कोहनी जो होती है ना वो आगे की ओर गति करता है। आगे की ओर गति करने के कारण वो जो है पीछे की ओर गति नहीं कर पाता, यही इसका मुख्य कारण है, ठीक है। तो गो नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।